इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है नहीं है। तो इसमें कुछ नियम है, चलते कुछ देखते हैं। कुछ नियम है, जैसे अगर आपसे कोई पूछे, ये नियम है कि अगर कोई संख्या का इकाई अंक सबसे पहले आपको देखना कि जितने भी संख्या होती हैं, जो भी संख्याएं हैं, उसके इकाई का अंक अगर आप स्क्वायर करते हैं तो कौन कौन सी संख्या आ सकती है। तो आपको करना है सभी पूर्ण वर्गों वर्ग के अंक। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और ये 9 है, इसके अलावा डबल जीरो होना चाहिए। अगर जीरो आ रहा तो 2 जीरो होगा। तो अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक इनमें से कोई भी है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। अब आपको देखना है कि अगर इकाई का अंक क्या आ जाए तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो ऐसे बना लेते हैं, इसको आप नोट भी कर लीजिए। अगर किसी संख्या का इकाई अंक अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो गया, 3, 7, 8, इस तरह से ये संख्या आने पे पूर्ण वर्ग होगा। और ये अंक किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर ये आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो यह संख्या पूर्ण वर्ग एग्जैक्ट की नहीं होगी। मतलब एकदम से जान जाइए क्या कि ये वर्ग हो ही नहीं सकती। अब देखिए, कुछ चीज़ आपको पता करना। और एक चीज़ है कि अगर किसी संख्या के और कोई भी संख्या है, अगर वो संख्या वर्ग है तो जो वर्ग है उसके सभी अंकों का योग क्या हो जाए, उस संख्या के सभी अंकों का योग 1 हो जाए, 4 हो जाए, 0 या 9 हो जाए या 7 हो जाए। अगर किसी संख्या के अंकों का योग क्या हो जाए, ये हो जाए 1, 4, 0 या 9 या 7। मतलब अगर जोड़ने के बाद अगर 10 आ रहा है तो 10 2 अंकों का होता है, उसे एक अंक में लाने के बाद 1 और 0 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 अंक। अब अगला सवाल आप अगला देख लीजिए। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 है तो हमेशा समझ लीजिए कि दहाई अंक 2 ही होगा। दहाई अंक 2 होगा। अब एक चीज़ और देख लीजिए। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 6 है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 6 है तो दहाई अंक विषम संख्या होगी। विषम मतलब विषम अंक होंगे। विषम अंक होंगे। 1 हो गया, 3, 7, 5, 7, 9। इतना अगर आप नियम को रट लेते या समझ लेते या याद कर लेते हैं तो किसी भी संख्या में जो आता है कि कितनी संख्याएं क्या हैं, पूर्ण वर्ग हैं
और कितनी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। इसी पे सारे सवाल क्या हो जाएंगे आपके लग जाएंगे। इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को रुक करके। ये रूल जो 6 रूल है इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आप संख्याओं को बता पाएंगे कि कौन संख्या वर्ग है या नहीं है। जैसे अगर आपको बताएं कि पूर्ण वर्ग कौन है, पूर्ण वर्ग संख्या है कौन है। जैसे मान लीजिए ए दे दिया 1 3 1 7 3 4 3, बी ऑप्शन मान लीजिए दे दिया है 97 92 35, सी दे दिया है 97 6 8 6 6, या डी है 1 0 6 2 6 7। अब आपको बताना कि इसमें कौन संख्या पूर्ण वर्ग है। देखिए हमने बताया था अगर कोई भी संख्या का अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है उसका अगर इकाई अंक 6 है तो दहाई अंक हमेशा क्या होगा विषम। उस हिसाब से ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब देखिए अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 है तो उसका दहाई अंक क्या होना चाहिए 2। तो इस तरह से ये भी संख्या नहीं हो सकती। और हमने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का इकाई अंक किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 3 नहीं हो सकता। इस वजह से ये भी संख्या नहीं होगी। तो अगर 3 संख्याओं में से 4 में से अगर 3 संख्याएं हमें पता चल गई कि ये संख्या नहीं है तो ये चौथा आपका आंसर क्या होगा सही हो जाएगा। इस तरह से कुछ सवाल और देखते हैं। जैसे ये है आपका 690828, बी आपका है 790321, सी आपका 786920, डी आपका है 597226। अब देखिए इसमें से तो आप ये जान जाइए कि जब कोई किसी भी संख्या का इकाई अंक 8 हो ही नहीं सकता। अगर 8 हो गया तो वो संख्या क्या होगी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगर यहाँ पे 0 1 है तो 2 होना चाहिए, पहले नियम के अनुसार 2 होना चाहिए, इस वजह से ये भी नहीं होगा। अब देखिए ये इकाई का अंक 1 हो सकता है और ये 6 भी हो सकता है और 6 के पहले 2 दिया है। तो हमने आपको बताया था कि जब कभी भी किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या होगा अगर उसका इकाई अंक 6 है तो उसका दहाई अंक विषम अंक होंगे, जैसे 1 हो गया 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया 9। तो इस वजह से ये भी नहीं होगा। ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 893045 71571 6 7525 27 89236264। अब देखिए ये नहीं हो सकता आपका क्योंकि 5 दिया तो 5 के पहले क्या होना चाहिए 2, और ये 6 है ये तो हो सकता है इस बार क्योंकि 6 के पहले विषम अंक दिया है। ये 4 भी हो सकता है और ये 9 भी हो सकता है। तो जब इस तरह से रूल आपको देखना है कि पहला रूल जो आपका ये तो काम कर रहा है और हमने पूछा था कि इकाई का अंक 1 हो सकता है अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 होगा तभी पूर्ण वर्ग होगा, 2 होगा तब भी, 5 भी होगा। इस हिसाब से ये सब पूर्ण वर्ग आपको दिख रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो भी रूल आपने लगाया सारे लग गए। अब हमको यहाँ पे देखना है कि संख्याओं के अंकों का योग कितना होता है। देखो ये 7 है 1 है तो 7 1 8 8 5 13 13 1 14 14 6 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20 7 27 होगा। देखो ये 27 है तो 27 में 2 + 7 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा। ये एक तरह से पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। इसको देखते हैं ये 5 हो जाएगा 5 6 5 6 11 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 होगा, 13 में 6 जोड़ेंगे 19
और 19 में अगर आप 5 4 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 23, और इसके अंकों का योग क्या होगा 5। इसको देखते हैं, ये 9 को हटा दीजिए तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 7 2 9, 7 2 9, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 8 कितने हो जाएंगे 13, और इसको जोड़ेंगे तो 1 + 3 = कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए हमने बताया था कि इकाई के अंकों का योग कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो उस हिसाब से देखो ये वाला आपका हो जा रहा है, ये आपका हो रहा है, ये नहीं हो रहा तो ये कट जाएगा, और ये भी आपका हो जा रहा है 4, ये भी आपका क्या हो जा रहा है 4 हो जा रहा है। 75, एक बार इसके अंकों को जो देख लेते क्या गलत है कि सही है। ये 8 हो गया, 8 से कट जाएगा, ये 7 2 9 कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, ये 7 2 9 कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो ये 8 5 13, और 13 में 7 छूटा हुआ था बाबू, तो इसमें हम 7 इसमें जो और जोड़ देंगे, 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20, ये 20 का मतलब हो जाएगा 2 + 0 = क्या हो जाएगा 2। और ये देखिए इकाई के अंकों में 2 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है केवल 9 आ रहा है। इस तरह से ये वर्ग क्या हो जाएगा सही। अगर आपने 6 रूल याद कर लिया तो आप बता दोगे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। 9 9 9 3 3 वो 9 है, उसके बाद 2 8 है, उसके बाद आपका है 9 9 9 9 9 9 3 5, अब देखिए इसमें बताना है कि कौन पूर्ण वर्ग है। आप ध्यान से देखिए, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये 6 के पहले पूर्ण वर्ग मतलब विषम अंक होना चाहिए, तो ये है ही नहीं, तो इसलिए ये वापस ही हो जाएगा। अब आपको हम बताएंगे कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कैसे पहचानोगे। बस जो रूल आपको बताया गया है उसी के हिसाब से आप काम करेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन संख्या पूर्ण वर्ग है कौन नहीं। इसको आपको लगा के नहीं बताना, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखिए पहला सवाल आपका ए है 31 36, बी है, और उसके बाद सी आपका है 24 3, डी आपका है 53 29। अब देखिए कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग है ना, तो ये 6 हो सकता है, तो 6 के पहले 3 दिया तो पूर्ण वर्ग हो सकता है, ये भी पूर्ण वर्ग हो सकता है, और ये भी पूर्ण वर्ग हो सकता है। लेकिन किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या अगर नहीं है तो उसका इकाई अंक 3 होगा। 3 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8। ये आपको बताया गया है कि कौन कौन संख्या के इकाई अंक अगर 2 3 7 8 आ जाते तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो इस तरह से ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी, बाकी संख्याएं क्या हैं आपके पूर्ण वर्ग हैं। आगे देखिए 1 2 3 4 5 नहीं है, फिर है 3 2 1, उसके बाद 1 0 2 0 1, उसके बाद आपका 4 4 4 8 8 9, उसके बाद आपका 7 8 9 3 2 8। अब इसमें बताना आपको कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ये तो आपको दिख रहा है, ये है, ये भी है आपका, ये भी है नहीं कौन, ये क्यों नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 8 आ जाएगा या 7 आ जाए या 2 आ जाए या 3 आ जाए तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी।
एक सवाल और लगाते हैं। 298116 38 91 29 211 682। अब इसमें बताना कि कौन संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखो कौन नहीं है, ये है, ये भी है, ये भी है। जब पूछेगा कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो आपको देखना है रूल में कि कौन से ऐसे अंक होंगे जो लास्ट में होंगे, इकाई का अंक होगा उस संख्या का, उससे ये पता चलेगा कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अगर आपने 2, 3, 7 और 8 ये चीज़ें अगर आपने याद कर ली है तो आप बहुत आसान से बता सकते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपको हम बताएंगे, इसी पे आधारित कुछ सवाल और बता देंगे आपको। आज के लिए बस इतना ही।